29 जनवरी साल 2025 शाम के ठीक 5:18 पर पीएसए एयरलाइंस की फ्लाइट 5326 अमेरिका के शहर विचिता से उड़ान भरती है। ये जहाज अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी जा रहा है। इस जहाज में अमेरिका की नेशनल स्केटिंग टीम मौजूद है, जिनकी उम्र 11 साल से 16 साल के बीच में है। ये बच्चे विचिता शहर में हो रहे एक स्केटिंग कैंप को अटेंड करने आए थे और अब ये वापस अपने पेरेंट्स और कोचेस के साथ अपने घर लौट रहे हैं। इस जहाज की कमान 34 साल कैप्टन जॉनथन कैंपस संभाले हुए हैं और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर सैमुअल लिली भी मौजूद है। ये फ्लाइट एक कंप्लीटली रूटीन फ्लाइट है जो कि रोजाना विचिता से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सफर करती है। सब लोग थके हुए हैं, सब लोग बेकरार हैं अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए, लेकिन अब से कुछ ही देर में इनका सामना एक ऐसे अमेरिकन हेलीकॉप्टर से होने वाला है जो कि इनके लिए मौत का फरिश्ता बन के उभरने वाला है। प्लेन अपनी मंजिल पर लगभग पहुंच ही गया है। पायलट्स लैंडिंग की तैयारी करते हुए इसे रनवे 1 के साथ अलाइन कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एटीसी का मैसेज आता है कि आप रनवे 1 के बजाय रनवे 33 पर लैंड कीजिए। रनवे 33 रनवे 1 की तरह स्ट्रेट नहीं है, बल्कि इस पर लैंड करवाने के लिए पायलट्स को प्लेन को पोटोमिक रिवर के ऊपर से गुजारते हुए लेफ्ट साइड में एक स्टीप टर्न लेना होगा। पायलट्स लैंडिंग प्रोसीजर्स को एक बार फिर दोहरा रहे हैं और इस बार प्लेन तेजी से रनवे 33 की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से कहानी में एंट्री होती है एक खतरनाक अमेरिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक U-60 की। यह हेलीकॉप्टर बेसिकली एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है जिसमें इसे पोटोमिक रिवर का एक चक्कर लगाना है। इस हेलीकॉप्टर को 28 साल कैप्टन रेबिका उड़ा रही हैं जो कि एक फीमेल पायलट हैं। एटीसी इस हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट करता है और उन्हें फ्लाइट 5326 के बारे में बताता है। Pat 25, traffic just off the Wilson Bridge with CRJ at 1,200 feet, start on runway 33. 5 has a traffic site request visual separation. This separation proof. हेलीकॉप्टर की कैप्टन कंफर्म करती हैं कि यस सर, हमें फ्लाइट 5326 नजर आ रही है और अब से कुछ ही देर में हम उसे क्रॉस करेंगे। Pat 25, get CRJ in flight. Pat 25, pass line is CRJ. Pat 5 has a aircraft in site request visual separation. This separation. सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। फ्लाइट 5326 के लिए रनवे एकदम क्लियर है। हेलीकॉप्टर के कैप्टन के मुताबिक फ्लाइट 5326 उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है और अब से कुछ ही सेकंड में वो उसे क्रॉस करेंगे, लेकिन कुछ सेकंड्स गुजरने ही थे कि पोटोमिक रिवर के ऊपर एक ज़ोरदार धमाका देखने को मिलता है। ये धमाका और किसी चीज़ का नहीं बल्कि फ्लाइट 5326 पर एक खतरनाक अमेरिकन हेलीकॉप्टर गोली की रफ्तार से जा टकरा है। ये टक्कर इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि दोनों एयरक्राफ्ट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो टकराते ही पोटोमिक रिवर के ठंडे पानी में जा गिरे। क्रैश के कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पर पहुंच जाती है, लेकिन ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पलक झपकते ही 67 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो आखिर क्या हुआ उस शाम? क्यों हेलीकॉप्टर की पायलट को इतना बड़ा जहाज दिखाई नहीं दिया, या फिर ये सब एक कंप्लीट सोची समझी साजिश थी? तो आओ मेरे दोस्तों, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इस एक्सीडेंट को काफ़ी गहराई से समझेंगे और वीडियो के आखिर में हम काफ़ी सारे डिफरेंट कैमरा एंगल से हम इस पूरे एक्सीडेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम बेहतर विजुलाइज कर सकें कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। तो इस पूरी स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हमें रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट को समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना होगा जिससे हम रियल टाइम में चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। तो इस वक्त मैंने गूगल मैप्स ओपन कर रखा है और हमें सामने रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। इस एयरपोर्ट पर अगर हम जूम करें तो यहाँ पर हमें 3 रनवेज देखने को मिल रहे हैं जो कि तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब अगर कोई भी प्लेन इनमें से किसी भी एक रनवे पर टेक ऑफ या लैंड करेगा तो बाकी दोनों रनवेज को बंद करना पड़ेगा। इस एयरपोर्ट के बिल्कुल राइट साइड में पोटोमिक रिवर बह रहा है जो कि इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। लेकिन इस एयरपोर्ट की खासियत ये पोटोमिक रिवर नहीं बल्कि इसकी सराउंडिंग्स हैं। इस एयरपोर्ट की अगर हम सराउंडिंग देखें तो यहाँ पर हमें पेंटागन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम, यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब चंद किलोमीटर के रेडियस में इतनी सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन सारी लोकेशंस को बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि ये अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जिसकी वजह से यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
तो इस पूरी एरिया की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी सारे मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं ताकि अगर किसी भी तरीके का अटैक यहाँ पर होता है तो उसे फ़ौरन ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इस एयरपोर्ट के बारे में तो मैंने तुम्हें काफ़ी कुछ बता दिया है। फटाफट से कुछ टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस पूरे एक्सीडेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्लेन को उड़ाना नॉर्मल कार को चलाने जितना सिंपल नहीं होता, बल्कि इसके लिए पूरी प्लानिंग और प्रॉपर मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो पायलट्स पर प्रेशर कम हो और वो प्लेन को ईजिली फ्लाई कर सकें, इसलिए ज़मीन पर एक टावर बनाया जाता है। इस टावर को हम ATC के नाम से जानते हैं, जिसका काम सिंपल है, हवा में उड़ रहे सारे प्लेन्स को प्रॉपरली गाइड करना और उन्हें एक दूसरे से दूर रखना ताकि वो सेफली फ्लाई कर सकें। इसी वजह से प्लेन्स में एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे हम ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ट्रांसपॉन्डर का काम होता है प्लेन की एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन ATC को बताना ताकि वो हवा में उड़ रहे सारे प्लेन्स को मैनेज कर सके और उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सकें। लेकिन प्लेन्स को और भी ज़्यादा सेफ बनाने के लिए इनके अंदर ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया जाता है, जिसे हम TCAS के नाम से भी जानते हैं। इसका काम होता है कि अगर तो कोई प्लेन आपके प्लेन के करीब आ रहा है तो ये फ़ौरन पायलट को वार्न करता है और कॉकपिट के अंदर अलार्म बजाने लगता है। अब ये सिस्टम वैसे तो परफेक्टली काम करता है, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि जब एक प्लेन एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा करीब होता है तो ये सिस्टम एयरपोर्ट पे खड़े हुए प्लेन्स को डिटेक्ट करने लगता है और प्लेन के अंदर अलार्म बजाने लगता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पायलट जब लैंडिंग या टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो वो सिस्टम को ऑफ कर देते हैं ताकि वो प्रॉपरली फोकस कर सकें लैंडिंग या टेक ऑफ पर। तो जितनी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत थी वो हमने हासिल कर ली है, और अब बारी आ गई है इस पूरे एक्सीडेंट को विजुअली एनालाइज करने की, ताकि हम जान सकें कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। सबसे पहले तो तुम इस वीडियो को देखो ज़रा। इस वीडियो के लेफ्ट साइड पर तुम्हें एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, ये वही मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, और इसके बिल्कुल राइट साइड में फ्लाइट 5326 देखी जा सकती है, जिससे कुछ ही सेकंड में ये हेलीकॉप्टर टकराने वाला है। थोड़ा सा और राइट साइड में देखें तो यहाँ पर हमें एक और प्लेन नजर आ रहा है जिसने कुछ ही सेकंड्स पहले इस सेम एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है। क्या हुआ, देख ली पूरी वीडियो? हाँ अरसलान भाई, वीडियो तो पूरी देख ली, लेकिन इसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो हेलीकॉप्टर जानबूझ के इस प्लेन से टकराया है। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है तो थोड़ा और वेट करो, अभी सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो तुम इस पिक्चर को देखो ज़रा, ताकि तुम्हें एयरक्राफ्ट की रियल पोजीशन का पता चल सके। इस पिक्चर में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि फ्लाइट 5326 लेफ्ट साइड मोड़ रही है और वो हेलीकॉप्टर राइट साइड की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट इस तरीके से हैं, ये दोनों आमने सामने नहीं है। प्लेन्स की हेडलाइट सामने की तरफ होती है, साइड में नहीं। अब एक दफ़ा इस वीडियो को देखो ज़रा। इस वीडियो में ये प्लेन सेम एयरपोर्ट के सेम रनवे पर लैंड कर रहा है। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और कुछ इस जगह पॉज करते हैं। ये देखो ज़रा, ये थी प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन एक्सीडेंट के वक्त। मतलब समझ आ रहा है कि कैसे ये प्लेन लैंडिंग के लिए लेफ्ट साइड पर मोड़ रहा था और वो हेलीकॉप्टर इससे राइट साइड की तरफ से आके टकराया है। चलो अरसलान भाई, तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं कि दोनों एयरक्राफ्ट आमने सामने सही नहीं बल्कि साइड से टकराए हैं, लेकिन उस हेलीकॉप्टर की पायलट को आखिर इतना बड़ा जहाज दिखाई कैसे नहीं दिया? अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो तुम्हारा ये पॉइंट भी मैं इस वीडियो की मदद से क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो बेसिकली एक विजुअल रिक्रिएशन है इस पूरे एक्सीडेंट की, जिसमें हम हेलीकॉप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सीडेंट को देख सकते हैं। जिस वक्त ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है ये रात का वक्त था और हेलीकॉप्टर की पायलट उस वक्त नाइट विजन ग्लासेस लगाई हुई थी। क्या हुआ, देखी वीडियो? आया नजर प्लेन? तो बेसिकली हुआ क्या कि ये रात का वक्त था, शहर की लाइटें बहुत ही ज्यादा चमक रही थी और इसी वजह से प्लेन की लाइट उसी में ब्लेंड हो जाती है और हेलीकॉप्टर की पायलट को फ्लाइट 5326 की लाइट नजर ही नहीं आती। लेकिन भाई ATC ने तो पहले ही हेलीकॉप्टर को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हारे रास्ते से एक प्लेन गुजरेगा और तुम 200 फीट के एल्टीट्यूड पर रहना। तो एक बार फिर इस वीडियो को देखो ज़रा।
इस वीडियो में जो तुम्हें थर्ड प्लेन नज़र आ रहा है ये वही प्लेन है जिसने सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करी है हेलीकॉप्टर के पायलट्स के लिए। उन्हें लगा कि ये फ़्लाइट 5326 है और वो समझ रहे थे कि हम उसे कुछ ही सेकंड्स में क्रॉस करेंगे, जबकि रियलिटी ये थी कि वो फ़्लाइट 5326 को क्रॉस नहीं कर रहे थे बल्कि तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो आई होप कि अब तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि जब हेलीकॉप्टर की कैप्टन को बोला गया था कि आप 200 फीट की हाइट पर रहो तो आखिर 300 फीट की हाइट पर कर क्या रही थी। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि इस पूरे एक्सीडेंट में जितनी ज़्यादा गलती उस एयर हेलीकॉप्टर की कैप्टन किया उससे कहीं ज़्यादा गलती गवर्नमेंट की है कि भाई एक ऐसी जगह जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है, जहाँ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट आखिर कर क्या रहा है, वहाँ पर उसका काम ही क्या है। आखिर रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट को बंद होना चाहिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ या हवा में तीर चला रहा हूँ। एक बार तुम इस वीडियो को देखो ज़रा। इस वीडियो में ये इजीली देखा जा सकता है कि एक कमर्शियल प्लेन के कितने ज़्यादा करीब ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर जोड़ रहा है। मतलब ये चीज़ देखी जाए तो कितनी ज़्यादा इंसेन है। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट के कुछ ही किलोमीटर दूर एक और एयरपोर्ट मौजूद है, तो अगर उस एयरपोर्ट को थोड़ा और अपग्रेड कर दिया जाए तो इस पूरे एयरपोर्ट की ट्रैफिक को उधर ईजीली डाइवर्ट किया जा सकता है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन पे एक कमर्शियल एयरपोर्ट का होना एक बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है। तो अगर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया गया तो हिस्ट्री अपने आप को एक बार फिर दोहरा सकती है। आई होप कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस पूरे एक्सीडेंट को काफ़ी सीरियसली लें और वो जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लें। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना। इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।